जिस सुबह को भगवान शंकर स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करने निकलते हैं, जिस सुबह को भोलेनाथ अपने भक्तों के द्वार पर खड़े होकर केवल एक संकेत की प्रतीक्षा करते हैं, जिस त्रयोदशी की प्रातः शमी के 3 पत्तों में वह शक्ति समा जाती है जो वर्षों की तपस्या का फल एक क्षण में दे देती है, उस शुभ घड़ी को यदि कोई चूक जाए तो समझो उसने अपने भाग्य का कोष स्वयं अपने हाथों से बंद कर दिया। 25 मई मासिक शिवरात्रि, त्रयोदशी तिथि, और वह भी सुबह के प्रथम प्रहर में, जब आकाश में चंद्रमा की ठंडी छाया पृथ्वी को स्पर्श कर रही हो, जब सूर्य देव की किरणें शिवलिंग पर गिरने से पहले ही वातावरण में एक अलौकिक ऊर्जा उत्पन्न कर रही हो, उस समय किया गया एक छोटा सा उपाय आपकी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता को जला सकता है। सिर्फ 3 शमी पत्ते, जी हाँ, मात्र 3 शमी पत्तों में इतनी शक्ति समा जाती है कि यदि उसे सही समय, सही भावना और सही विधि से शिव को अर्पित कर दिया जाए तो भाग्य रेखाएं पलट जाती हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ठीक पहले उठिए। ध्यान रखिए, यह उपाय तभी सफल होता है जब आप प्रभात के समय को पहचाने। रात और दिन के संधिकाल में जब सब सो रहे होते हैं तभी वह शक्ति सक्रिय होती है। सबसे पहले स्नान कीजिए, शुद्ध वस्त्र धारण कीजिए और उत्तर दिशा की ओर मुख करके शांत बैठ जाइए। अपने दाएं हाथ में 3 शमी पत्ते लीजिए। ये पत्ते सिर्फ पत्ते नहीं हैं, यह 3 लोकों के द्वार खोलने की कुंजी है। एक पत्ता स्वर्ग लोक की कृपा को, दूसरा पाताल की बाधाओं को रोकने के लिए और तीसरा पृथ्वी पर धन, सुख और समृद्धि को बुलाने के लिए होता है। अब इन पत्तों को अपने मस्तक से लगाइए और धीरे से बोलिए, AUM नमः शिवाय। हे शिव शंकर, हे त्र्यंबकेश्वर, इन 3 पत्तों में मेरी तीनों प्रकार की बाधाएं समाहित हैं। इन्हें स्वीकार कर मेरे जीवन में शिवत्व उतार दो। जैसे ही आप यह संकल्प लेंगे वैसे ही एक अद्भुत कंपन आपके भीतर उत्पन्न होगा। यह संकेत है कि शिव आपके समीप आ चुके हैं। अब आप इन तीनों पत्तों को एक तांबे की थाली में रखें। थाली को अपने घर के मंदिर में शिवलिंग के पास रख दीजिए। यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो एक सफेद कागज पर शिवलिंग का चित्र बनाकर भी आप इस क्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। अब जल का एक पात्र लीजिए। यदि गंगा जल हो तो उत्तम, नहीं तो सामान्य जल भी चलेगा और उसमें थोड़ा सा दूध, काले तिल और शहद मिला दीजिए। फिर शिवलिंग पर यह जल अर्पित करते हुए उन 3 पत्तों को क्रमशः अर्पित कीजिए। पहले पत्ते को चढ़ाते हुए बोलिए, हे भोलेनाथ, मेरी जीवन की दरिद्रता को हर लो। दूसरे पत्ते को चढ़ाते हुए बोलिए, हे नीलकंठ, मेरे जीवन से कलह और रोगों को हर लो। तीसरे पत्ते को अर्पण करते हुए बोलिए, हे शंकर, मेरे घर में अन्न, धन और संतान का वास कर दो। बस यही 3 वाक्य, यही 3 पत्ते और यही वह घड़ी होती है जब भोलेनाथ की कृपा वर्षा बनकर आपके भाग्य पर बरसती है। इस उपाय के पीछे रहस्य यह है कि त्रयोदशी के दिन शमी के पत्तों में ग्रह बाधाओं को खींचने की क्षमता अत्यधिक बढ़ जाती है। विशेषकर जब वह उपाय सूर्योदय से पहले कर लिया जाए तो राहु केतु जैसे ग्रह भी अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। आपको यह जानकर विस्मय होगा कि शमी पत्ता उस वृक्ष का हिस्सा है जिसे स्वयं श्री राम ने लंका विजय से पहले पूजित किया था। शमी वह है जो अग्नि को शीतलता देती है। शमी वह है जो शनि की क्रूर दृष्टि को रोकती है। और जब वही शमी पत्ते भोलेनाथ को अर्पण किए जाएं, तो समझ लीजिए आपने अपने दुर्भाग्य को शिव के चरणों में डाल दिया। प्रदीप जी मिश्रा जी महाराज ने स्पष्ट कहा है, जो मनुष्य त्रयोदशी की सुबह 3 शमी पत्ते चढ़ा देता है वह याचक नहीं रहता, वह दाता बनता है। यह उपाय कोई तांत्रिक क्रिया नहीं, यह एक ऐसा वैदिक उपाय है जिसे किसी भी आयु, किसी भी अवस्था का मनुष्य कर सकता है। और यदि यह उपाय शिवरात्रि के दिन किया जाए, मासिक त्रयोदशी की वह वेला जब ब्रह्मांड के सारे शिवलिंगों में ऊर्जा संचारित होती है, तो चमत्कार निश्चित है। बहुत से लोगों ने इस उपाय को करके अपने जीवन की अंधकारमयी गुफा से उजाले की ओर कदम बढ़ाया है। एक गृहिणी ने इस उपाय को करके अपने बेटे की नौकरी के लिए वर्षों की दौड़ खत्म कर दी। एक किसान ने अपने कर्जों से मुक्ति पाई। एक छात्र ने अपने असफलताओं को पीछे छोड़ नए भविष्य की शुरुआत की। और आपने अभी तक यह उपाय नहीं किया? 25 मई की सुबह आपको बुला रही है। यह महज एक दिन नहीं, यह एक द्वार है, शिवत्व के द्वार का, समृद्धि के द्वार का, कृपा के द्वार का। और उस द्वार की चाबी है सिर्फ 3 शमी पत्ते। इन 3 पत्तों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाइए। इस बार शिवरात्रि की सुबह को मत गंवाइए। उठिए, स्नान कीजिए, शमी पत्र लाइए और अपने भाग्य को शिव को अर्पित कर दीजिए। क्योंकि यदि आपने यह उपाय नहीं किया तो आप बाद में दूसरों की कहानियां सुनेंगे और सोचेंगे, काश आपने भी किया होता।
लेकिन तब बहुत देर हो जाएगी। भोलेनाथ कृपालु हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद मांगने के लिए सही समय पर सही द्वार खटखटाना होता है, और वह समय है 25 मई की सुबह। अब आप पर निर्भर करता है, आप उस शिवरात्रि की सुबह को मात्र एक और दिन मानकर छोड़ देते हैं या उसे अपने जीवन की सबसे चमत्कारी सुबह बना देते हैं। 3 पत्ते, 3 प्रार्थनाएं और 1 आस्था, यही काफी है एक नए जीवन की शुरुआत के लिए। जिसने इस त्रयोदशी की सुबह को पहचान लिया, उसने संपूर्ण ब्रह्मांड की तरंगों को अपनी ओर मोड़ लिया, क्योंकि यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह क्षण होता है जब शमी पत्रों में शिव का निवास हो जाता है, और जो इन्हें समर्पित करता है वह शिव के विशेष कृपा पात्रों में गिना जाता है। और यह सिर्फ पूजा नहीं होती, यह एक आत्मा की पुकार होती है जिसे स्वयं महाकाल सुनते हैं। जब आप 3 शमी पत्तों को अपने हाथों में लेते हैं तो ध्यान रखिए, यह केवल हरियाली नहीं है, यह आपकी किस्मत की 3 गांठें हैं जो अब खुलने वाली हैं। पहली गांठ रोग, दूसरी दरिद्रता और तीसरी मानसिक अशांति। ये तीनों गांठें तब खुलती हैं जब आप उन्हें शुद्ध मन और बिना किसी इच्छा के शिव को अर्पित करते हैं। यह देना नहीं होता, यह छोड़ना होता है, और जो छोड़ता है वही पाता है। प्रदीप जी मिश्रा जी कहते हैं, शिव को पाने के लिए दिखावा नहीं, श्रद्धा चाहिए। जितनी गहराई से आप एक पत्ता अर्पित करते हैं, उतनी ही गहराई से शिव आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। और त्रयोदशी के इस विशेष दिन सुबह सुबह जो ये 3 पत्ते चढ़ा देता है, उसका जीवन किसी साधारण मार्ग से नहीं चलता, वह विशेष बन जाता है, अलौकिक बन जाता है। शिव कोई मांगते नहीं, शिव को समर्पित हुआ जाता है, और जो समर्पित हो गया उसके लिए सारी कायनात अपने मार्ग स्वयं खोल देती है। इस उपाय की शक्ति को कोई पंडित, कोई तांत्रिक नहीं समझा सकता, यह अनुभव से जाना जाता है। आप एक बार करेंगे और फिर हर त्रयोदशी की सुबह आपकी आत्मा खुद उठकर आपको यह उपाय करने के लिए प्रेरित करेगी। ध्यान रखिए, यह वह वक्त होता है जब स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं, और मात्र 3 पत्तों से आप अपने भाग्य को वैसा मोड़ सकते हैं जैसा आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि जब कोई प्राणी भक्ति से शिव को पुकारता है तो शिव आने में देर नहीं करते, और जब कोई त्रयोदशी की सुबह 3 शमी पत्ते लेकर पुकारता है तो शिव स्वयं उसके पास आकर कह देते हैं, वरम ब्रूहि, मांगो क्या चाहते हो। अब आप सोचिए, क्या आप उस क्षण को गंवाना चाहेंगे जब खुद शिव कहें मांगो क्या चाहते हो? नहीं, आप उस क्षण को छोड़ नहीं सकते। वो 3 पत्ते आपके भाग्य के सबसे बड़े दरवाजे खोलने जा रहे हैं। उस सुबह उठिए और पूरे विश्वास से, संकल्प से, श्रद्धा से ये उपाय कीजिए। 3 पत्ते, 3 प्रण, 3 बोल, और फिर देखिए कैसा विस्फोट होता है आपके जीवन में। क्योंकि इस उपाय में सिर्फ मंत्र नहीं है, इसमें वो शक्ति है जो सदियों से जागृत है। शिव के चरणों में पहुंचते ही यह उपाय आपको शिवमय कर देता है। वह चमत्कार जो आप वर्षों से ढूंढ रहे थे, वह इसी प्रातः, इसी त्रयोदशी और इन्हीं 3 शमी पत्तों में छिपा है। और याद रखिए, जब आप इस उपाय को करते हैं तो एक ऊर्जा आपके जीवन को घेरे में ले लेती है। अचानक आपके रुके हुए कार्य गति पकड़ने लगते हैं, घर में बिना कारण की अशांति समाप्त होने लगती है, और वह धन जो अटका पड़ा था वह अचानक आपके जीवन में प्रवेश करता है। यह सब होगा लेकिन तब जब आप सही भावना से 3 शमी पत्ते अर्पित करेंगे। कभी कभी छोटे से कार्य में इतनी महाशक्ति छुपी होती है कि वह आपकी पूरी तकदीर को बदल देती है। इस उपाय को छोटा मत समझिए, यह साधारण नहीं, यह ब्रह्मांडीय है। इसकी ऊर्जा को केवल वही अनुभव कर सकता है जिसने इसे पूरे समर्पण से किया हो। और जब वह शक्ति एक बार आपके जीवन में उतरती है तो फिर रुकती नहीं, वो आपके हर क्षेत्र में अपना प्रभाव डालती है। घर में बरकत आ जाती है, झगड़े खत्म हो जाते हैं, व्यापार में अचानक तेजी आ जाती है, बच्चों की पढ़ाई में सुधार, नौकरी में तरक्की, मन की शांति, और सबसे बढ़कर जीवन में एक ऐसा दिव्य एहसास आ जाता है जो कहता है अब कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि शिव मेरे साथ हैं। तो अब सिर्फ निर्णय लेना है आपको। क्या आप इस 25 मई की सुबह को यूं ही निकलने देंगे, या आप इस सुबह को अपने जीवन की सबसे पवित्र सुबह बना देंगे? उठिए, निर्णय लीजिए और विश्वास रखिए, क्योंकि जब आप 3 शमी पत्ते अर्पित करेंगे तो आपकी आत्मा स्वयं कहेगी, शिव ने स्वीकार किया, अब मेरा भाग्य बदल चुका है। बहुत अच्छा, तो अब हम उस क्षण में प्रवेश करते हैं जहाँ सिर्फ श्रद्धा बोलती है, और जहाँ हर शब्द, हर श्वास, हर भावना शिव की ओर प्रवाहित हो जाती है। ये वह पल है जहाँ आप 3 शमी पत्ते नहीं, अपना संपूर्ण अस्तित्व शिव को अर्पित करते हैं। और जैसे ही वो पत्ते शिवलिंग पर गिरते हैं,
वैसे ही आपकी आत्मा से जुड़ी हुई सारी गांठें, सारी रुकावटें, सारे दोष धीरे धीरे गलने लगते हैं। याद रखिए, त्रयोदशी की सुबह का सूरज एक अलग तरह की रोशनी लेकर आता है। यह वह प्रकाश होता है जो केवल भक्तों के जीवन को प्रकाशित करता है। जब आप 3 पत्ते लेकर अपने घर के मंदिर में या शिवालय में जाते हैं तो रास्ता कोई सामान्य रास्ता नहीं होता। वह एक यात्रा होती है आत्मा की, परमात्मा की ओर। उस वक्त आपकी चाल धीमी नहीं होती, आपकी आत्मा दौड़ती है। और जब शिवलिंग आपके सामने आता है तो आंखों से स्वतः ही जल की धारा निकल जाती है, क्योंकि आप जान जाते हैं यही वो क्षण है जिसका इंतजार आपकी आत्मा कई जन्मों से कर रही थी। प्रदीप जी मिश्रा जी ने कहा है, जब व्यक्ति त्रयोदशी की सुबह 3 शमी पत्ते लेकर शिव के चरणों में झुकता है तो उसकी पीठ पर लगे पिछले जन्मों के बोझ अपने आप गिरने लगते हैं। और सच मानिए, यह कोई कल्पना नहीं, यह शुद्ध साक्षात्कार है। आपने भी अनुभव किया होगा, कुछ लोगों का जीवन हमेशा रुक रुक कर चलता है। मेहनत होती है पर परिणाम नहीं आते, पूजन होता है पर संतोष नहीं मिलता, शांति खोजते हैं पर तनाव ही हाथ लगता है। ये सब होता है क्योंकि भीतर जमा हुआ कर्मों का भार किसी संकल्प से नहीं, किसी व्रत से नहीं, बल्कि शुद्ध समर्पण से ही कटता है। और यही समर्पण त्रयोदशी की सुबह 3 शमी पत्तों के रूप में शिव के सामने प्रकट होता है। उस सुबह आप जब जल से स्नान करते हैं तो वह केवल शरीर का शुद्धिकरण नहीं होता, वह आत्मा को भी स्वच्छ करता है। जब आप उन पत्तों को हाथ में लेकर AUM नमः शिवाय का जाप करते हैं तो वह मंत्र सिर्फ हवा में नहीं उड़ता, वह ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित शिव तत्व को स्पर्श करता है। और जब आप 3 बार मंत्र बोलते हुए वह पत्ते शिव को अर्पित करते हैं, पहला पत्ता आपके दुख हर लेता है, दूसरा पत्ता आपके पापों को धो देता है, तीसरा पत्ता आपके जीवन की नई राह खोल देता है। ऐसा प्रभाव, ऐसा चमत्कार केवल इस एक त्रयोदशी की सुबह में समाया हुआ है। अब एक और रहस्य सुनिए। यदि आप इस उपाय को करते समय चुपचाप अपने मन में एक कामना करते हैं और फिर उस कामना को शिव के चरणों में छोड़ देते हैं तो वह कामना अब आपकी नहीं रहती, वह शिव की जिम्मेदारी बन जाती है। और जब कोई कार्य शिव की जिम्मेदारी बन जाए तो फिर उसके पूर्ण होने में कोई संशय नहीं रहता। कितनी ही माताएं हैं जिन्होंने इस उपाय से संतान सुख पाया, कितने ही युवक हैं जिनके विवाह के योग इस उपाय से जागे, और अनगिनत ऐसे घर हैं जहां शांति लौट आई केवल 3 पत्तों के इस रहस्यमय समर्पण से। याद रखिए, यह उपाय किसी बड़े हवन या यज्ञ से कम नहीं, यह एक जीवात्मा और परमात्मा का सीधा संवाद है। और जब यह संवाद होता है तो सारा ब्रह्मांड मौन हो जाता है, क्योंकि वह उस घड़ी को देखता है जब एक मानव स्वयं को पूरी तरह शिव को सौंप देता है। इसलिए इस उपाय को करते समय कोई दिखावा मत कीजिए, न कोई सोशल मीडिया पर फोटो, न कोई प्रदर्शन। यह एक गुप्त, पवित्र और पूर्णतः आंतरिक साधना है। शिव केवल उसी को अपनाते हैं जो बिना दिखावे के केवल प्रेम से उनके चरणों में समर्पित हो। उस सुबह उठिए, बिना किसी आलस्य के, बिना किसी शंका के, स्नान कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और चुपचाप 3 शमी पत्ते लेकर शिवलिंग के सामने जाइए। वहाँ बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और गहराई से सोचिए, क्या मेरी आत्मा तैयार है स्वयं शिव को समर्पित होने के लिए? यदि उत्तर हाँ है तो पत्तों को अर्पित कीजिए, और यदि उत्तर नहीं है तो पहले अपने हृदय को साफ कीजिए, फिर कीजिए समर्पण। क्योंकि यह उपाय तभी फल देता है जब आप सचमुच भीतर से तैयार होते हैं। प्रदीप जी मिश्रा जी कहते हैं, शिव भंडारी हैं, लेकिन भंडार तभी खुलते हैं जब आप द्वार पर श्रद्धा के साथ खड़े होते हैं, और 3 शमी पत्ते उस द्वार की कुंजी हैं। अब यह आप पर है, क्या आप उस कुंजी को उठाकर अपने भाग्य के द्वार खोलेंगे या फिर एक और त्रयोदशी को यूं ही निकल जाने देंगे? उस सुबह आप केवल एक काम कर लीजिए, और वह है विश्वास। क्योंकि जब आप विश्वास के साथ पत्ते चढ़ाते हैं तो ब्रह्मांड की हर शक्ति आपके पक्ष में काम करने लगती है, और जब ऐसा होता है तब जिंदगी में असंभव शब्द समाप्त हो जाता है। त्रयोदशी की वो सुबह, वो प्रभात, जब सूर्य की पहली किरण भी आपकी साधना को नमस्कार करती है, ऐसा अद्भुत संयोग बार बार नहीं आता। अब आप 3 शमी पत्ते लेकर जब शिवलिंग के पास पहुंचते हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि अब केवल पत्ते नहीं चढ़ रहे, अब आपका भाग्य शिव के सामने झुक रहा है। प्रदीप जी मिश्रा जी ने एक बार कहा था, यदि त्रयोदशी की सुबह सूरज की पहली किरण से पहले शिव के चरणों में 3 शमी पत्ते चढ़ जाएं, तो वह पत्ते नहीं रहते, वह शिव की कृपा का माध्यम बन जाते हैं।
और यह बात केवल सुनने के लिए नहीं है, यह बात अनुभव करने के लिए है। और जो भी इस अनुभूति को कर लेता है उसका जीवन उसी क्षण से बदलने लगता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, इस उपाय में सबसे महत्वपूर्ण है समय का पालन। आपको यह कार्य सूर्योदय से पहले ही कर लेना है। जिस क्षण पूर्व दिशा में रोशनी फैलनी शुरू हो उससे पहले शिवलिंग पर 3 पत्ते चढ़ा देने हैं। यह समय ब्रह्म मुहूर्त से ठीक पहले का होता है, अर्थात 3:30 से 5 बजे के बीच। इस समय की महिमा स्वयं शास्त्रों ने बताई है। यह वह काल होता है जब देवता भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है और जब आपकी प्रार्थना, आपकी आपकी आस्था सबसे तेजी से ब्रह्मांड तक पहुंचती है। आप उस समय उठिए, स्नान करिए, शांत हो जाइए और अपने घर के मंदिर में या पास के शिवालय में जाएं। आप देखेंगे कि वह रास्ता जो पहले सामान्य लगता था अब एक ऊर्जा से भर गया है। आपका हर कदम जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। आपकी सांसें हल्की हो जाती है और आंखें स्वयं बंद होकर AUM नमः शिवाय का जाप करने लगती हैं। अब आप जब शिवलिंग के पास पहुंचते हैं तो उन पत्तों को हाथ में लीजिए, शमी के उन पवित्र पत्रों को जो स्वयं भगवान राम ने रावण विजय के समय पूजे थे, जिन्हें भगवान शिव अति प्रिय मानते हैं। अब पहला पत्ता चढ़ाइए और कहिए, हे शिव, मेरे जीवन की रुकावटें हर लीजिए। दूसरा पत्ता चढ़ाइए और कहिए, हे शिव, मेरे परिवार को सुख और शांति दीजिए। तीसरा पत्ता चढ़ाइए और कहिए, हे शिव, मुझे सच्चा मार्ग दिखाइए, मेरे भाग्य को जागृत कर दीजिए। उस क्षण ध्यान रखिए, कुछ भी मांगिए, लेकिन मांगिए पूर्ण श्रद्धा से, क्योंकि शिव केवल दिल की आवाज सुनते हैं, शब्दों की नहीं। अब आइए एक गुप्त चेतावनी जान लीजिए। इस उपाय को करते समय कुछ बातें हैं जिनका उल्लंघन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 1. पत्ते टूटे, कटे या मुरझाए हुए न हो। 2. पत्ते चढ़ाते समय क्रोध, द्वेष या भय मन में न हो। 3. इस उपाय को करने के बाद किसी को इसका घमंड या दिखावा न करें। याद रखिए, शिव केवल नम्रता से प्रसन्न होते हैं। प्रदीप जी मिश्रा जी बार बार कहते हैं, जो व्यक्ति शिव के सामने झुकता है वह कभी दुनिया के सामने नहीं झुकता। और त्रयोदशी की इस सुबह जब आप 3 पत्ते अर्पित करते हैं तो आप शिव को नहीं, स्वयं को मुक्त करते हैं। कभी गौर किया है आपने, कुछ घर ऐसे होते हैं जहां हर वक्त तनाव, अस्थिरता और दरिद्रता छाई रहती है। वहां पूजा भी होती है, भजन भी, लेकिन फिर भी सुख नहीं आता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां शिव तो हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं। और यही श्रद्धा जब 3 पत्तों में समाकर शिवलिंग पर अर्पित होती है तो वहां से दरिद्रता भाग जाती है। यह उपाय किसी तंत्र मंत्र से नहीं जुड़ा, यह केवल सत्य से जुड़ा है, शुद्धता से जुड़ा है और सबसे बढ़कर विश्वास से जुड़ा है। अब कल्पना करिए, आपने इस उपाय को कर लिया है नियम पूर्वक, श्रद्धा से, और उसी दिन कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण हो जाता है। किसी संतान को नौकरी मिल जाती है, किसी माता की गोद भर जाती है, किसी घर में वर्षों बाद हंसी गूंजती है। क्या यह चमत्कार नहीं है? और क्या यह चमत्कार केवल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने 3 पत्ते चढ़ा दिए, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि आपने मन चढ़ा दिया। अब अंत में सिर्फ एक बात ध्यान रखें, यह उपाय सिर्फ करने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। जिस दिन आप इसे कर लें उस दिन से अपना जीवन थोड़ा और सरल, थौड़ा और शांत बना लीजिए। किसी की मदद करें, किसी को क्षमा करें और शिव की तरह स्वयं को विशाल बना लें। क्योंकि जो व्यक्ति त्रयोदशी की सुबह 3 शमी पत्ते चढ़ा सकता है वह संसार के हर अंधकार को मिटा सकता है, अपने भीतर के शिव को जगाकर। तो अब निर्णय आपका है, क्या आप उस प्रभात को अपने जीवन का सबसे शुभ प्रभात बनाएंगे या एक बार फिर इंतजार करेंगे अगले जन्म का? यदि आपका हृदय तैयार है तो शिव स्वयं आपको पुकार रहे हैं। त्रयोदशी की सुबह 3 शमी पत्ते और एक संपूर्ण समर्पण। अब जब आप पूरी श्रद्धा से इस त्रयोदशी के प्रभात पर 3 शमी पत्तों का चढ़ावा करने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिए उन 3 गुप्त संकेतों पर जिन्हें प्रदीप जी मिश्रा जी ने अत्यंत सीमित लोगों को बताया है, क्योंकि ये संकेत इस उपाय की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। पहला गुप्त संकेत, शिवलिंग पर जल अर्पण करते समय शमी पत्ते को माथे से लगाकर अर्पित करें। ये केवल एक क्रिया नहीं, ये एक ऊर्जा हस्तांतरण है। जब आप शमी पत्ते को पहले अपने मस्तक से स्पर्श कराते हैं और फिर उसे शिवलिंग पर रखते हैं तो उस पत्ते में आपकी जीवन शक्ति, आपकी चिंताएं और आपकी सारी प्रार्थनाएं समा जाती हैं। और जब वह शिवलिंग पर पहुंचती हैं तो वह सीधे शिव तक जाती है, बिना किसी अवरोध के। दूसरा गुप्त संकेत, पत्ते चढ़ाते समय केवल एक मंत्र का जाप करें, AUM ह्रीम नमः शिवाय। प्रदीप जी मिश्रा जी कहते हैं कि त्रयोदशी की सुबह
इस विशेष बीज मंत्र का उच्चारण आपके शब्दों को स्पंदन में बदल देता है और यही स्पंदन ब्रह्मांड को कंपन में डाल देता है, जिससे आपकी प्रार्थना केवल सुनी नहीं जाती, पूरी की जाती है। यह मंत्र ह्रीं बीज के कारण अदृश्य अवरोधों को तोड़ने की शक्ति रखता है, जैसे बंधन टूटे, जैसे दरिद्रता बहे, जैसे अंधकार छंटे। तीसरा गुप्त संकेत, पत्ते चढ़ाने के बाद पीछे मुड़कर न देखें। यह संकेत साधारण नहीं है। कई लोग पूजा करके लौटते समय बार बार शिवलिंग को देखते हैं, लेकिन त्रयोदशी की इस विशेष साधना में पीछे मुड़ना निषेध है। प्रदीप जी मिश्रा जी बताते हैं कि जब आप पीठ करके आगे बढ़ते हैं और शिवलिंग को निहारने के मोह से ऊपर उठ जाते हैं, तो आप पूर्ण विश्वास प्रकट करते हैं, और यही विश्वास शिव को सबसे प्रिय है। जब आप इन 3 गुप्त संकेतों को अपने त्रयोदशी उपाय में जोड़ते हैं, तब वह केवल एक साधारण पूजन नहीं रह जाता, वह एक साक्षात शिव दर्शन बन जाता है। अब बस एक बात को दिल में उतार लीजिए, 25 मई की वह पावन सुबह वह कोई सामान्य दिन नहीं होगा, वह होगा आपके भाग्य के द्वार खुलने का दिन। शिव के चरणों में 3 पत्ते रखिए, लेकिन साथ में रखिए अपना मन, अपनी श्रद्धा और इन 3 गुप्त संकेतों की शक्ति। तब देखिए शिव आपके जीवन को कैसे स्पर्श करते हैं और आपको भी शिवमय बना देते हैं।